राम राम सभी को भक्ति बीस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गीता के 5 ऐसे रहस्य जो अगर आपने समझ लिए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, ये वो ज्ञान है जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। लेकिन गीता में कुछ ऐसे सच छिपे हुए हैं जिन्हें जानकर आपकी सोच हिल सकती है। क्या आप जानते हैं गीता के अनुसार आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो पहले से तय है, या फिर क्यों कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी असफल होते हैं। अगर आप भी 5 ऐसे सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और बेल आइकन दबाकर भक्ति बीस को सब्सक्राइब कर लें। प्रिय भक्तों, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन के मन में डर, भ्रम और दुख था। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही आज भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, ये हर इंसान के जीवन के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। गीता का पहला और सबसे बड़ा सच, आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन क्या ये सच में संभव है? मान लीजिए एक लड़का, उसने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की, सपने देखे, लेकिन जब रिजल्ट आया वो फेल हो गया। उसका दिल टूट गया। उसने सोचा मैंने इतना सब किया फिर भी क्यों नहीं मिला। क्या ये सवाल आपने कभी खुद से पूछा है? हम सोचते हैं कि हमें दुख इसीलिए होता है क्योंकि हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते थे। लेकिन गीता कहती है दुख का कारण असफलता नहीं है, दुख का कारण है आपकी उम्मीद। जब आप किसी चीज से उम्मीद जोड़ लेते हैं तो वही उम्मीद आपके दर्द का कारण बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लक्ष्य ही छोड़ देंगे, बल्कि इसका मतलब है आप अपना 100% दो, लेकिन रिजल्ट को एक्सेप्ट करो। एक किसान खेत में बीज बोता है, वो मेहनत करता है, पानी देता है, दिन रात देखभाल करता है, लेकिन क्या वो ये कंट्रोल कर सकता है कि बारिश कब होगी? क्या वो ये कंट्रोल कर सकता है कि फसल कितनी होगी? नहीं, उसका काम है मेहनत करना, लेकिन फल प्रकृति के हाथ में है। अगर आप हर काम रिजल्ट के लिए करेंगे तो हर बार डर रहेगा। अगर फेल हो गया तो अगर लोग क्या कहेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ कर्म पर ध्यान देंगे तो आपका मन शांत रहेगा और यही असली सफलता है। भक्तों, जब आप रिजल्ट छोड़ देते हैं तो आप और भी बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अब आप डर से नहीं बल्कि जुनून से काम कर रहे होते हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ रिजल्ट के लिए काम करते हैं? क्या आप हर बार डरते हैं कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा? अगर हाँ, तो आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। कर्म पर फोकस कीजिए, फल को छोड़ दीजिए। याद रखिए, जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तब भगवान आपके फल की चिंता करते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, अगला सच आपको और भी ज्यादा चौंका देगा। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। अब सवाल आता है, क्या आपकी जिंदगी पहले से लिखी हुई है या फिर आप खुद अपनी किस्मत लिखते हैं? ये सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता है। जब सब कुछ गलत होने लगता है तो हम कहते हैं ये मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं ये मेरी मेहनत का फल है। तो सच क्या है? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कुछ चीजें तय होती हैं, लेकिन सब कुछ तय नहीं होता। उदाहरण के लिए 2 बच्चे एक ही घर में पैदा होते हैं, एक अमीर बनता है, दूसरा संघर्ष करता है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति समान हो सकती है, लेकिन निर्णय अलग अलग होते हैं और यही निर्णय आपका भविष्य बनाते हैं।
भाग्य आपको मौका देता है, लेकिन कर्म उसे सच बनाते हैं। भक्तों, क्या आप अपनी किस्मत को दोष देते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताना। अब सवाल आता है, आप दुखी क्यों हैं? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है? आप सोचते हैं दुनिया आपको दुख देती है, लेकिन गीता कहती है दुख का कारण दुनिया नहीं, आपका मोह है। जब आप किसी से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो उसका जाना आपको तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे अपनी खुशी का कारण बना लिया। जहाँ मोह है वहाँ दुख है, और यही मोह आपके दुख का कारण बनता है। अब सवाल आता है कि आखिर मन का दुश्मन कौन है? क्या हमारा मन ही हमारा दुश्मन है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। वो है आपका मन। जब आप अकेले होते हैं तो आपका मन आपको डराता है। अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? मन को कंट्रोल नहीं किया तो जिंदगी कंट्रोल में नहीं रहेगी। गीता कहती है पहले अपने मन को कंट्रोल करना सीखिए, बाकी चीजें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। मौत, यह शब्द सुनते ही दिल डर जाता है, लेकिन गीता कहती है आत्मा कभी नहीं मरती। जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मौत अंत नहीं है, यह एक नया प्रारंभ है। प्रिय भक्तों, डर एक ऐसा शब्द है जो सबसे मजबूत इंसान को भी अंदर से तोड़ देता है। क्या आपको कभी डर लगता है? फेल होने पर, लोगों के सामने गिरने पर, अपनों को खोने पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है डर आता कहाँ से है? एक बच्चा अंधेरे कमरे में जाता है, उसे लगता है कोई वहां खड़ा है, वो डर जाता है। लेकिन जैसे ही लाइट जलती है उसे पता चलता है वहां कुछ भी नहीं था। यही गीता का सच है। डर सच्चाई नहीं होता, डर सिर्फ एक भ्रम होता है, और ये भ्रम आपके मन में पैदा होता है। जब आप किसी काम को शुरू करने वाले होते हैं, आपका मन कहता है अगर फेल हो गए तो, लोगों ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो, और यही सोच आपको रोक देती है। डर आपको रोकता नहीं है, आप खुद डर को सच मानकर रुक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं है। जब आपको सच्चाई पता चल जाती है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपका डर सच में सच है या सिर्फ एक सोच है? जिस आपने अपने डर का सामना कर लिया उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन डर खत्म होने के बाद एक और चीज है जो आपको रोकती है। इस कहानी के अंत में मैं वही बताऊंगी। प्रिय भक्तों, हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन हर कोई सफल क्यों नहीं होता? क्या सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है या फिर सफलता का कोई नियम है? दो लोग एक ही काम शुरू करते हैं, एक बीच में छोड़ देता है, दूसरा अंत तक लगा रहता है। कुछ समय बाद एक सफल होता है, दूसरा नहीं। फर्क सिर्फ टैलेंट में नहीं था, फर्क माइंडसेट में था। गीता कहती है जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। सफलता बाहर नहीं मिलती, सफलता आपके अंदर बनती है। अगर आपका मन मजबूत है आप कभी हार नहीं मानेंगे, ना ही आप डरेंगे और ना ही आप रुकेंगे। इसीलिए अपने मन को मजबूत बनाइए। सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा टैलेंट वाले होते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो सबसे ज्यादा टिके रहती है। लेकिन सफलता के बाद भी लोग खुश क्यों नहीं रहते? हर इंसान शांति चाहता है, पैसा कमाता है, नाम कमाता है, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करता है। क्यों? आप एक चीज चाहते हैं, वो मिल जाती है, फिर आप दूसरी चीज चाहते हैं, फिर आप तीसरी चीज चाहने लग जाते हैं, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। गीता कहती है हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतनी ज्यादा
अशांति, और जितनी कम इच्छाएं उतनी ज्यादा शांति। और शांति बाहर नहीं मिलती, शांति अंदर पैदा होती है। क्या आपने कभी सोचा है आपको सच में कितनी चीजों की जरूरत है? आप इस पर जरूर काम करें। जिस दिन आपने अपनी चाहत को कंट्रोल कर लिया ना, उस दिन आपको सच्ची शांति मिल जाएगी। लेकिन अगर जीवन का उद्देश्य ही नहीं समझा तो शांति भी अधूरी रह जाएगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर व्यक्ति के मन में आता है, हमारे जीवन का असली उद्देश्य। आप क्यों पैदा हुए हैं? क्या सिर्फ जीने के लिए या फिर कोई बड़ा कारण है? गीता कहती है आपका जन्म किसी कारण से हुआ है। हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर यही जीवन है तो इसका मतलब क्या है? सच यह है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ सर्वाइवल नहीं है। जीवन का उद्देश्य है खुद को समझना। जब आप खुद को समझते हैं तो आपको पता चलता है आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आपका रास्ता क्या है। जिस दिन आपने खुद को जान लिया, उस दिन आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप खुद को जानते हैं? दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना बहुत जरूरी है। और अब आखिरी सच जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। भक्तों, अब तक आपने जो सुना वो आपको सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन अब जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है आप जैसे हैं आप वैसे क्यों हैं? क्यों कोई इंसान हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है और कोई इंसान हमेशा डरता रहता है? क्यों हर कोई मुश्किल में खड़ा होता है और कोई छोटी सी परेशानी में टूट जाता है? क्या ये सब किस्मत है? नहीं, भगवत गीता का सबसे बड़ा सच है आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। आपका दिमाग एक खेत की तरह है जिसमें आप बीज जो डालेंगे वही उगेगा। अगर आपके मन में डर डाल दिया जाता है या आप खुद डालते हैं तो डर ही उगेगा। अगर आप अपने मन में विश्वास डालते हैं तो सफलता उगती है। आपकी जिंदगी बाहर से नहीं बनती, आपकी जिंदगी आपके विचारों से बनती है। मान लीजिए दो इंसान हैं, दोनों के पास एक ही मौका है। पहला सोचता है मैं नहीं कर पाऊंगा, दूसरा सोचता है मैं जरूर कर सकता हूँ। और कुछ समय के बाद पहला हार जाता है, दूसरा जीत जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच अलग अलग थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने विचारों से ही बनता है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर बन जाते हैं। अगर आप खुद को मजबूत मानते हैं तो आप अजेय बन जाते हैं, मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता। अब सोचिए आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप खुद को कमजोर मानते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो आज अभी यही अपनी सोच बदल दीजिए। अपने मन से कहिए मैं मजबूत हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। इस बात को 10 बार रिपीट कीजिए। याद रखिए दुनिया आपको नहीं रोकती, आपकी सोच आपको रोकती है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी किस्मत बदलती है, और जब आपकी किस्मत बदलती है तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। प्रिय भक्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर है। अब एक छोटा सा काम कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिए और इस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर कीजिए। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी भी बदल सकती है। और हमेशा याद रखिए आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, एक और रहस्य के साथ, एक और भक्ति ज्ञान के साथ।
तब तक के लिए चैनल से जुड़ना मत भूलिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।